नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की जो असाधारण सफलता है और स्टीव जॉब्स, उनकी शख्सियत कैसे बनी, उसके शुरुआती सालों पर एक गहराई से नजर डालेंगे। हाँ। ये सारी जानकारी प्रदीप ठाकुर की किताब है एप्पल सक्सेस स्टोरी, उसके कुछ अंशों से ली गई है। जी। हमारा मकसद है कि भाई एप्पल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई और जॉब्स पर शुरुआती असर किन चीजों का पड़ा। बिल्कुल, और वो असर बहुत गहरा था। हाँ, सोचिए जरा, 2017 में फोर्ब्स ने कहा एप्पल की ब्रांड वैल्यू 170 अरब डॉलर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सबसे आगे। और वो भी 2017 की बात है। और स्मार्ट वॉच मार्केट में देखिए, 2016 में एप्पल वॉच का हिस्सा 55% था। कमाल है। कमाल है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एप्पल की कहानी सिर्फ जॉब्स की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एप्पल की जड़ें वो सिलिकॉन वैली के बनने की कहानी से जुड़ी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो 1891 में बनी, और फिर प्रोफेसर फ्रेडरिक टर्लमन। अच्छा, टर्मन। हाँ, उनका स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क 1951 वाला वो एक तरह से नींव थी। एक इकोसिस्टम बनाया जहां टेक पनप सके। तो वहीं से सब कंपनियां निकली, शॉकले, फेयरचाइल्ड। जी हाँ, शॉकले सेमीकंडक्टर, फिर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स, वो धोखेबाज 8 वाली कहानी है ना, और फिर इंटेल, गॉर्डन मोर, एंडी ग्रोव, ये सब वहीं के देन है। लेकिन सिर्फ माहौल और आइडिया से तो कंपनी नहीं चलती। पैसा पैसा कहाँ से आया? सही सवाल है। पैसा उसके लिए आया वेंचर कैपिटल, वीसी जिसे कहते हैं। 1972 में क्लाइनर पर्किंस कॉफील्ड एंड बायर्स, केपीसीबी जैसी फर्में शुरू हुई सैंड हिल रोड पर। हाँ, सैंड हिल रोड। वो इन नई स्टार्टअप्स में पैसा लगाती थी। और फिर जब 1980 में एप्पल का आईपीओ आया। आईपीओ मतलब जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है। बिल्कुल। तो उस आईपीओ के बाद तो सैंड हिल रोड वो सिलिकॉन वैली का वॉल स्ट्रीट ही बन गया, समझिए। अच्छा, तो इसी माहौल में स्टीव जॉब्स की कहानी, वो भी तो काफी नाटकीय है, उनके जन्म की कहानी। हाँ, बहुत। उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, जोआन शिबोल और अब्दुल फता जंडाली, वो उस समय अविवाहित थे। तो फिर? तो सैन फ्रांसिस्को के एक डॉक्टर ने गोद देने का इंतजाम किया। और उसमें भी एक शर्त थी, है ना, कि गोद लेने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट होने चाहिए। हाँ, जोआन की यही इच्छा थी। पहले एक वकील का जोड़ा तैयार हुआ, लेकिन पता चला लड़का है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लड़की चाहिए थी। अरे! फिर आखिरकार पॉल और क्लारा जॉब्स, वो ग्रेजुएट नहीं थे, पर उन्होंने स्टीव को गोद लिया और वादा किया कि उसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। और बाद में वो अपनी माँ और बहन से मिले भी। हाँ, 1986 के बाद वो अपनी बायोलॉजिकल माँ जोआन और बहन मोना सिम्पसन, उनसे मिले, लेकिन अपने पिता जंडाली उनसे कभी नहीं मिले। बचपन का माहौल, उसका भी जिक्र आता है। आइचलर घर। हाँ, आइचला होम्स, वो बहुत सिंपल, मॉडर्न और सस्ते डिजाइन वाले घर थे। और कहते हैं कि जॉब्स को यहीं से वो डिजाइन वाली प्रेरणा मिली कि अच्छी चीजें कम कीमत पर भी बन सकती हैं। बिल्कुल। वो सादगी, वो यूजर पर फोकस, वो कहीं ना कहीं एप्पल के डीएनए में यहीं से आया। फिर वो लॉस आल्टोस गए बेहतर स्कूल के लिए। वहां उन्हें जैविक खेती में भी रुचि हुई। लेकिन टेक में उनकी दिलचस्पी, वो तो स्टीव वॉजनियाक से मिलने के बाद बढ़ी ना। हाँ, वो तो कमाल के इंजीनियर थे। वो और उनके दोस्त एलन बॉम मुफ्त टेक मैनुअल पाने के लिए कंपनियों के सर्वे फॉर्म भर देते थे। सच में? हाँ, और वॉज ने अपनी शुरुआती कंप्यूटर डिजाइन भी किए थे। फिर 1971 में बिल फर्नांडिस के जरिए जॉब्स और वॉज की मुलाकात हुई। और फिर आया वो ब्लू बॉक्स वाला आइडिया। बिल्कुल, वो डिवाइस जिससे मुफ्त में फोन कॉल कर सकते थे। ये तो गैर कानूनी नहीं था। हाँ, तकनीकी रूप से तो था, लेकिन सोचिए, लागत $40 और बेचते थे $150 में। जबरदस्त। जॉब्स ने बाद में कहा भी कि इसी अनुभव से उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिला, वो टीम वर्क सीखा जो एप्पल बनाने के लिए जरूरी था। फिर वो रीड कॉलेज गए। काफी महंगा कॉलेज था वो। हाँ, लिबरल आर्ट्स कॉलेज। वहां उन्हें कैलीग्राफी सुलेख में बड़ी दिलचस्पी हुई। कॉलेज तो छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया? हाँ, पर क्लास अटेंड करते रहे, खासकर कैलीग्राफी की। वहीं पर वो डाइट वगैरह को लेकर भी काफी। हाँ, उन्होंने डाइट फॉर अ स्मॉल प्लैनेट पढ़ी, शाकाहारी बन गए। फिर म्यूकसलेस डाइट हीलिंग सिस्टम पढ़कर फलाहारी हो गए, उपवास करने लगे। और अटारी में भी काम किया उन्होंने, नोलन बुशनेल की कंपनी। जी हाँ, अटारी में काम किया। वहीं उनकी मुलाकात रॉन वेन से भी हुई, और ज़ेन बौद्ध धर्म की तरफ भी उनका झुकाव था। शुनरियू सुजुकी, लॉस एल्टोस ज़ेन सेंटर। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रभाव थे। बिल्कुल, डिजाइन, आध्यात्मिकता, थोड़ा बिजनेस, सब मिल रहा था।
और फिर आया एप्पल कंप्यूटर का आइडिया। नाम भी जॉब्स ने ही रखा। एप्पल क्यों? कहते हैं वो उस समय फलाहार पर थे और उन्हें ये नाम सरल और मजेदार लगा। पहली पार्टनरशिप बनी जॉब्स, वॉज़नियाक और रॉन वेन। और पहला कंप्यूटर एप्पल वन, वो वॉज़नियाक ने बनाया, होमब्रू कंप्यूटर क्लब में दिखाया उसे। वो क्लब जहां सारे टेक के शौकीन मिलते थे। हाँ बिल्कुल। वहीं पॉल टेरेल की नजर पड़ी, जिनकी बाइट शॉप नाम की दुकान थी। उन्होंने 50 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया, वो भी पूरी तरह असेंबल किए हुए। ये तो बड़ा ब्रेक था। बहुत बड़ा। फिर शुरुआती इन्वेस्टमेंट आया, माइक मार्कुला जैसे लोग जुड़े जिन्होंने कंपनी को सही दिशा दी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एप्पल की सफलता कोई रातों रात की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सिलिकॉन वैली का वो खास माहौल, वॉज़नियाक की इंजीनियरिंग स्किल्स और जॉब्स की वो अनोखी सोच, डिजाइन की समझ, मार्केटिंग का हुनर और हाँ, उनका वो जटिल व्यक्तित्व, सबका मिलाजुला नतीजा है। सही कहा। उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों ने उनके नजरिए को वाकई एक खास शक्ल दी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है। जॉब्स का जो व्यक्तित्व था, वो रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड वाली बात जो कही जाती है। हाँ, कि वो लोगों को अपनी बात मनवा ही लेते थे, चाहे वो कितनी भी मुश्किल लगे। बिल्कुल। तो एप्पल की जो ये स्थायी सफलता है, उसका कितना क्रेडिट उस शख्सियत को जाता है? और क्या इस तरह का इनोवेशन, ऐसा डिसरप्शन किसी ऐसे व्यक्ति के बिना दोहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।